हो गया। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम प्रदीप सोलंकी है और आपकी चांदपुर चीनी मिल में मैं कार्यरत हूँ। आज हम किसान भाइयों एक ऐसी मशीन आपके लिए लेके आए हैं जिससे कि हमारी गेहूं के साथ साथ गन्ने की भी पैदावार बढ़ेगी और खर्चे कम होंगे। तो उसमें एक FIRV मशीन हमारे साथ में है। इस मशीन की खासियत को ज़रा समझिए आप लोग कि ये गेहूं और गन्ना, अभी ये गेहूं को बो रही है, गेहूं के साथ हम जौ भी बो सकते हैं। ये खाद का बॉक्स है और ये बीज का बॉक्स है। इसमें आगे एक पहिया लगा हुआ है जिस पे चैन चली हो, चैन के माध्यम से खाद बीज इन पाइपों के थ्रू पीछे बुवाई में टाइनों में चलता है। साथ में ये 4.5 फीट पर 2 गूल खोलता है और गूल के साथ में पीछे एक जो फार लगा है, इस फार के माध्यम से गूल ये क्लियर होती है, जिस तरह से आप इस खेत में देख सकते हैं। और दूसरा, इधर पीछे जो हमने बुवाई की है, इस बुवाई में हल्का पाटे के माध्यम से, जो पीछे इस मशीन पर एक पाटा है, तो इस मशीन का मुख्य उद्देश्य एक ही है कि बीच में जो मेड़ बनी है उसमें गेहूं की 5 लाइनों में बुवाई करना और ये गूल 4.5 फीट पे बनी है, इन गूलों में गन्ने की बुवाई करना। अब हम दिसंबर, आज हमारा 23 दिसंबर हो रहा है, दिसंबर के महीने में हमने ये पौध तैयार की है, क्योंकि अब गन्ना बोएंगे तो टेम्परेचर बहुत डाउन है, तो गन्ना जमाव नहीं होगा और इसमें 21 से 25 दिन पे हम पानी लगाएंगे ही लगाएंगे। इस बीच में तब तक के लिए हम इसमें पानी ना देके इस नमी में पौधों को रख रहे हैं और नैपसेक के माध्यम से या हल्की सिंचाई के माध्यम से इनको हम सेट करेंगे पौधों को। दूसरा ये है कि अगर हमने मान लीजिए इस खेत में खाली गेहूं बो के छोड़ दिया और गेहूं के बाद हमें इस खेत में गन्ना बोना है। गेहूं जाके हमारा अप्रैल में कटेगा और अप्रैल, मई और जून 3 महीने गन्ने के फुटाव के होते हैं, गन्ने के ब्यात के होते हैं। हम 1-1.5 महीने लैप्स कर देते हैं गेहूं काट के, खेत खाली करके, खेत तैयार करने में। तो हमारे गन्ने के फुटाव को सिर्फ 1 से 1.5 महीने ही मिल पाता है, जिससे कि हमारी पैदावार कम हो जाती है। और उस पैदावार को बढ़ाने के लिए हम लागत बढ़ाते हैं, पर गन्ना हमारा सिंगल खड़ा रह जाता है। उस परिवेश में ये मशीन बहुत कारगर है, क्योंकि हमने अभी इस खेत में हमें गन्ना अगर बोना होता, अभी तो हम पौध साथ साथ लगा रहे हैं, अगर बोना होता जैसे और किसान भाई भी कर रहे हैं, तो इसमें हम फरवरी के लास्ट में या 10 से 15 मार्च के बीच में, जब हम तीसरा या चौथा पानी गेहूं में लगाएंगे, उस बीच में इन गूलों को थोड़ा हमें साफ करना पड़ता है, क्योंकि पानी के साथ में मिट्टी हल्की आ जाती है, थोड़ा साफ करना पड़ता है, कुछ घास भी हो जाती है, उसकी भी सफाई करनी होती है। इसमें खाद डाल के और गन्ने के ट्रीटमेंट करके गन्ने के टुकड़ों को हम इसमें डाल देते हैं और उसी नमी में ये गन्ना जमाव हो जाता है। और जमाव के साथ साथ जब हमारी गेहूँ पक जाता है, उस बीच में हमारा गन्ना कम से कम 1 फीट का खड़ा होता है। तो इस हिसाब से गेहूं के साथ साथ रहते हुए 1 से 1.5 महीना पहले गन्ना हमारा तैयार हो जाता है और ब्यात के समय में हमारा ब्यात करने लगता है। तो गेहूं की कटाई करके फिर हम इसकी गुड़ाई जुताई करेंगे। इस बीच में फिर इस भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए इसमें हम ढैंचा को भी डाल सकते हैं और ढैंचा को डाल के छोटे ट्रैक्टर से उसकी गुड़ाई करके इसको ऑर्गेनिक मैटर भी हम दे सकते हैं, ढैंचा भी डाल सकते हैं। कुछ दलहनी फसलों के माध्यम से उर्द मूंग भी इसमें गिरा के हरी खाद का प्रयोग हम कर लेंगे और गन्ना हमारा चलता रहेगा। तो इसी के साथ मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इस क्षेत्र के लिए, आपकी चांदपुर चीनी मिल के लिए बहुत कारगर मशीन है, इसका प्रयोग करिए और अपने गन्ना और गेहूँ की पैदावार को बढ़ाइए। ये अभी हमारे नीरज चौधरी जी हैं, अभी हम बसेड़ी गाँव में हैं। तो ठीक है, नमस्कार। दोबारा बनाओ।